दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन के एक रहस्यमयी सफर की ओर, जिसका नाम है अमेजन का जंगल। यह घना वर्षावन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यहाँ पर पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। यह जंगल 8 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, साथ ही फ्रेंच गुयाना। मैं जंगल की ओर आगे बढ़ रहा था, जहां हवा भारी महसूस हो रही थी, गीली मिट्टी और उन फूलों की महक से भरी हुई थी जिनके नाम मैं नहीं जानता था। एक हल्की धुंध जंगल के फर्श पर छाई हुई थी, जो पुराने पेड़ों के विशाल तनों के चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी भूले हुए समय के भूत। ये कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी जगह थी, जैसे कि जंगल खुद एक सीक्रेट अपने पास रखे हुए था, जिसे वह उन लोगों के साथ शेयर करने का इंतजार कर रहा था जो ध्यान से सुनते थे। मेरा हर कदम इस रहस्यमयी हरे दिल में और गहरा जा रहा था। सूरज की रोशनी ऊपर के घने कैनोपी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह बिखरी हुई सुनहरी किरणों के रूप में गिर रही थी, जो अंडरग्रोथ के पैच को एक शानदार, लगभग दिव्य चमक में रोशन कर रही थी। रोशनी की ये किरणें एक ग्रैंड स्टेज पर स्पॉटलाइट की तरह थी, जो रंगीन तितलियों के डांस और चौड़े पत्तों पर कीड़ों के धीमे, जानबूझकर रेंगने को उजागर कर रही थी। धूल के कण इन सूरज की किरणों में खुशी से नाच रहे थे, एक बहुत ज्यादा हरे रंग की दुनिया में छोटे सुनहरे स्प्राइट। गहरी ठंडी परछाइयों और गर्मी के इन अचानक फटने के बीच का कंट्रास्ट जंगल के फर्श पर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला पैटर्न बना रहा था। एक बदलता हुआ मोज़ेक, जो आकाश में सूरज के धीमे गुजरने के साथ बदलता रहता था। यहाँ के पेड़ विशाल थे, प्लांट वर्ल्ड के टाइटन जो आसमान तक पहुंच रहे थे। उनकी जड़ें एक आदमी की बांह जितनी मोटी, रास्ते में सांप की तरह फैली हुई थीं, एक ऊबड़ खाबड़ और असमान इलाका बना रही थी, जिसके लिए हर कदम पर ध्यान देने की जरूरत थी। लियानास मोटी लकड़ी की रस्सियों की तरह ऊंची शाखाओं से लटक रही थीं, कुछ ऊपर की अनमहसूस हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। मैंने एक बड़े पेड़ की छाल को छुआ। यह खुरदुरा और पुराना महसूस हुआ, हरे रंग की काई की एक नरम चादर से ढका हुआ था, जो छूने में ठंडा और नम था। मैंने सोचा कि इस खामोश प्रहरी ने सदियों से कितने मौसम, कितने तूफान और कितनी जिंदगियां देखी होंगी। हवा में एक लगातार नरम सिम्फनी भर गई थी, एक ऐसी आवाज जो इतनी व्यापक थी कि यह लगभग खामोशी बन गई थी। ये लाखों पत्तों की सरसराहट थी, एक हल्की लगातार आह की तरह की आवाज। हवा का एक अचानक झोंका कैनोपी में एक सिहरन भेज देता था और सरसराहट तेज हो जाती थी, जैसे एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी किताब के पन्ने पलटे जा रहे हों। ये जंगल की आवाज थी, एक फुसफुसाहट जो जीवन, विकास और क्षय की धीमी, अपरिहार्य प्रक्रिया के बारे में बात करती थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो शांत करने वाली और थोड़ी परेशान करने वाली दोनों थी। एक रिमाइंडर कि मैं एक विशाल और शक्तिशाली किंगडम में एक छोटा सा विजिटर था, जो अपनी पुरानी लय पर चलता था। इसके बाद मेरी यात्रा मुझे महान अमेज़न नदी के किनारे ले गई। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है और कई जगहों पर ये 100 मीटर तक गहरी भी हो जाती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये मैली भूरी पानी की एक चलती हुई समुद्र थी, चौड़ी और शक्तिशाली। पानी की सतह एक दर्पण थी, जो जंगल की विशाल हरी दीवारों को दर्शा रही थी, जो इसके हर मोड़ पर लाइन में लगी हुई थी। नदी का गीत एक धीमी, लगातार गड़गड़ाहट थी, एक गहरी गुनगुनाहट जो मेरे पैरों के नीचे जमीन के माध्यम से कंपन कर रही थी। यह इस विशाल जंगल की जीवन धारा थी, पानी का एक सांप जो पहाड़ों से दूर के समुद्र तक कहानियों को ले जाते हुए भूमि के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था। नदी के किनारे पेड़ों का एक भयानक सा रूप था, उनकी जड़ें नरम, मैली मिट्टी में गहराई तक खोदी हुई थी, एक उलझा हुआ जाल जिसने नदी के अथक खिंचाव के खिलाफ पृथ्वी को एक साथ रखा था। कुछ पेड़ पानी पर खतरनाक रूप से झुके हुए थे, उनकी शाखाएं करंट में डूबी हुई थीं, जैसे कि पानी पीने के लिए। उनके पत्ते यहाँ गहरे हरे थे, पानी के लगातार करीब होने के कारण हरे भरे और जीवंत थे।
मैंने उन जटिल दुनिया की कल्पना की जो इन जड़ प्रणालियों के भीतर मौजूद थी। छोटे जीवों और जलीय जीवन का एक छिपा हुआ शहर, सभी इन खामोश लकड़ी के रखवालों द्वारा प्रदान किए गए आश्रय पर निर्भर थे, जो नदी के किनारे सतर्क खड़े थे। मैंने एक बड़ा पानी से घिसा हुआ लॉग धीरे धीरे नीचे की ओर बहते हुए देखा। यह एक आलसी कृपा के साथ चला, करंट में धीरे धीरे मुड़ गया। एक छोटी चमकीली नीली तितली एक पल के लिए उस पर उतर गई। एक लंबी यात्रा पर एक छोटी सी यात्री, इससे पहले कि वह किनारे की सुरक्षा की ओर वापस उड़ जाए। नदी के विशाल पैमाने ने मुझे अविश्वसनीय रूप से छोटा और महत्वहीन महसूस कराया। यह प्रकृति की एक ऐसी विशाल और पुरानी शक्ति थी कि यहाँ मेरी अपनी संक्षिप्त उपस्थिति एक क्षणिक पल की तरह महसूस हुई। अमेज़न के भव्य अंतहीन जीवन में एक अकेली धड़कन। नदी बहती रही, मेरे विस्मय के प्रति उदासी, जैसा कि हजारों वर्षों से था। पानी के ऊपर की हवा अलग महसूस हुई, घनी अंडरग्रोथ की तुलना में ठंडी और ताजा। इसमें नदी की अपनी गंध थी, गीली मिट्टी, सड़ते हुए पत्तों और कुछ जंगली और जलीय का मिश्रण। बहते पानी की आवाज एक लगातार साथी थी, जंगल के अन्य शोर के लिए एक सुखदायक पृष्ठभूमि। यह आंदोलन और जीवन की आवाज थी, एक रिमाइंडर कि इस दुनिया में कुछ भी कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसके किनारे खड़े होकर, इसके प्राचीन गीत को सुनकर मैंने प्राकृतिक दुनिया की कालातीत लयबद्ध धड़कन से एक कनेक्शन महसूस किया, अपने आप से कहीं ज्यादा बड़े होने का एहसास। जंगल कभी भी सच में खाली नहीं होता, वह हमेशा देख रहा होता है। कैनोपी में ऊपर बंदरों का एक झुंड अचानक एक्टिविटी में फूट पड़ा। उनकी चहकने वाली आवाजें पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थीं, क्योंकि वे सांस लेने में मुश्किल फुर्ती के साथ एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। वे चमकीले आसमान के खिलाफ छोटे गहरे आकार थे। उनकी लंबी पूंछ उन्हें अपनी हवाई दुनिया में चलते समय संतुलन बनाने में मदद कर रही थी। एक पल के लिए वे रुके। उनके छोटे इंटेलिजेंट चेहरे एक तीव्र जिज्ञासा के साथ मुझे नीचे देख रहे थे। वे इस ऊंचे किंगडम के मास्टर थे और मैं सिर्फ नीचे जमीन पर एक विजिटर था। उनकी क्षणिक रुचि का एक ऑब्जेक्ट, इससे पहले कि वे वापस पत्तियों में गायब हो जाएं। फिर एक असंभव रंग की चमक ने मेरी आंख पकड़ी। एक मोटी बेल पर एक टूकेन बैठा था। उसकी विशाल इंद्रधनुषी रंग की चोंच उसके शरीर के लिए लगभग बहुत बड़ी लग रही थी। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, हरे रंग के समुद्र के बीच एक जीवित गहना। पक्षी ने अपना सिर झुकाया, एक चमकदार काली आंख से मुझे घूर रहा था। उसने एक तेज कर्कश आवाज निकाली जो अजीब और प्रागैतिहासिक लग रही थी, एक ऐसी आवाज जो किसी अलग पुरानी दुनिया से संबंधित लगती थी। यह शुद्ध जादू का एक पल था, प्रकृति की अविश्वसनीय कलात्मकता की एक संक्षिप्त झलक। टुकेन एक रिमाइंडर था कि दुनिया के सबसे गहरे, सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी सुंदरता अपने सबसे जीवंत और आश्चर्यजनक रूपों में मौजूद है। अंडरग्रोथ में एक अधिक सूक्ष्म आंदोलन ने मेरे दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर दिया। एक पल के लिए मैंने उसे देखा, एक जैगुआर। वह छाया और प्रकाश का एक प्राणी था। उसकी धब्बेदार त्वचा जंगल के फर्श के खिलाफ सही छलावरण प्रदान कर रही थी। वह एक खामोश तरल ग्रेस के साथ चला, शुद्ध मांसपेशियों और शक्ति की एक लहर। वह मुझे नहीं देख रहा था, वह बस अपने डोमेन से गुजर रहा था। हरे रंग की गोधूली में एक भूत। मुठभेड़ केवल कुछ सेकंड तक चली, लेकिन उसकी केंद्रित तीव्रता और कच्ची जंगली सुंदरता की छवि मेरी याद में जल गई। वह जंगल की आत्मा थी, उसकी अनियंत्रित शक्ति और उसके गहरे छिपे हुए जीवन का प्रतीक। जगुआर के चले जाने के बाद जंगल अलग महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एक पर्दा उठा दिया गया हो, उसके अस्तित्व की एक गहरी परत को प्रकट कर रहा हो। मैं पहले से कहीं ज्यादा जागरूक था कि मैं अकेला नहीं था। हर छाया एक रहस्य को धारण कर सकती है, पत्तों की हर सरसराहट एक अनदेखे प्राणी का पदचाप हो सकती है। जंगल लाखों छिपी हुई आंखों से जीवंत था, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक। यह लगातार खामोश अवलोकन धमकी भरा नहीं था, बल्कि यह विनम्र था। यह एक जटिल और प्राचीन समाज में एक मेहमान होने का एक शक्तिशाली रिमाइंडर था। एक ऐसी दुनिया जहां अस्तित्व जागरूकता, सम्मान और अपने स्थान की समझ पर निर्भर करता था।
जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल की आवाजों ने अपना सुर बदल दिया। दिन के पक्षियों की चहचहाहट की जगह रात के प्राणियों की पुकारों ने ले ली। हवा ठंडी हो गई और जंगल के फर्श पर छाई हुई धुंध फिर से उठने लगी। एक नरम भूरे कोहरे में घनी हो गई। ये पेड़ों के बीच घूमती रही, आगे के रास्ते को अस्पष्ट करती रही और आवाजों को दबाती रही, जिससे एक गहरे और करामाती रहस्य का माहौल बन गया। दुनिया मेरे आसपास के वातावरण तक सिमट गई। नरम सफेद धुंध के समुद्र में स्पष्टता का एक छोटा सा घेरा। जंगल अपनी शाम की चादर ओढ़ रहा था, रात के रहस्यों के लिए तैयारी कर रहा था। शांत हवा में आवाजें और अधिक स्पष्ट हो गई। मैं एक ऊंची पत्ती से नीचे वाली पत्ती पर पानी के टपकने की टिप 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 की आवाज सुन सकता था। पास में सूखी पत्तियों में किसी छोटे जीव के सरसराने की आवाज तेज और जानबूझकर लग रही थी। दूर से एक अजीब हूटिंग कॉल गूंजी, एक अकेली और उदास आवाज जिसने विशाल स्थान और एकांत की भावना को जोड़ा। ये जंगल की असली आवाजें थीं, अनफिल्टर्ड सिम्फनी जो इंसानों के सोने के बाद भी बजती रहती थी। उन्हें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं एक प्राचीन बातचीत पर कान लगा रहा हूं, जिसकी भाषा मैं महसूस तो कर सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था। यह यात्रा सिर्फ जंगल में एक सैर से कहीं ज्यादा थी। यह समय में पीछे की यात्रा थी। प्रकृति की सरासर जबरदस्त शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित थी। एक रिमाइंडर कि ग्रह शहरों और सड़कों से बहुत पहले कैसा था। विकास, जीवन और क्षय का अंतहीन चक्र यहाँ एक बड़े पैमाने पर खेला गया। बाहरी दुनिया के प्रति पूरी तरह से उदासीन, इसमें शांति की एक गहरी भावना थी, कुछ शाश्वत और शुद्ध से जुड़ा होने का एहसास। जंगल का जादू उसकी कच्ची, अनियंत्रित वास्तविकता में था। एक ऐसी दुनिया जो अपने दम पर काम कर रही थी। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, धुंध और आने वाली रात की आवाजों से घिरा हुआ, मैंने विस्मय की एक गहरी भावना महसूस की। अमेज़न सिर्फ पेड़ों, नदियों और जानवरों का एक संग्रह नहीं था। यह अपनी आत्मा के साथ एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी। इसकी सुंदरता सिर्फ वही नहीं थी जो आप देख सकते थे, बल्कि वह भी थी जो आप महसूस कर सकते थे। आपकी त्वचा पर नमी, आपके पैरों के नीचे की प्राचीन पृथ्वी और आपके चारों ओर जीवन की लगातार जीवंत धड़कन। दोस्तों, मेरे इस जंगल के सफर का रहस्य कुछ ऐसा नहीं था जिसे सुलझाया जाना था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे अनुभव किया जाना था। मुझे इस सफर के दौरान प्रकृति को महसूस करने का मौका मिला और एक रहस्यमयी तरीके से जैसे प्रकृति में ही खो सा गया। दोस्तों, मुझे यकीन है अमेज़न जंगल का ये सफर आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी और प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।